नमन एक इंटरनेशनल मॉडल हैं। हम इंडियंस के लिए वो प्राउड मोमेंट है जिनके लिए नमन वॉक करते हैं। रॉल्फ लॉरेन हो गया, वैलेंटिनो हो गया, एर्मेस हो गया। नमन ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और पहला ब्रेक कैसे मिला नमन? इंटरनेशनल रनवेज के अलावा क्या किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी ओटीटी में आपको देखा जा सकता है अभी? नमन बहुत सारे लोग आपके जैसे ही मॉडल बनना चाहते हैं। क्या सजेशन है यंग बच्चों के लिए? क्या इस फील्ड में करियर है? क्या वो पैसा कमा सकते हैं? आई वुड से पैसा डेफिनेटली कमा सकते हैं। क्या करते हो अपने आप को ऐसा फिट रखने के लिए आप? नमन बड़ी चकाचौंध भरी ये ज़िंदगी लगती है मॉडल्स की, ऐसी ही है? है तो सही, बट इसके पीछे काफ़ी सारे कैसे लो लाइट्स भी आते हैं। बीइंग अ मेल मॉडल एंड हैविंग अ टिपिकल इंडियन स्किन टोन, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी स्किन को शाइनी और ग्लॉसी और हेल्दी रखने का हमेशा? नमन मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत कम इंडियंस क्यों हैं इंटरनेशनल मार्केट में एज ए मॉडल? आई फील इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मॉडलिंग में आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने हैं। अगर आपको कोई एजेंसी पैसे चार्ज कर रही है, वो किस चीज़ के लिए कर रही है? मिलान का नाम आते ही फैशन शायद अपने आप जुड़ जाता है। हम्म। कैसा लगता है आपको मिलान? एक्चुअली मिलान मेरा मेन वर्क मार्केट है। Hi everyone, this is Hemant Raichan from Campus HR podcast station, Campus HR an IT company which is resolving global recruitment problems. Today we have an international model with us who have worked for so many international brands like Ralph Lauren, Valentino, Hermes, and many others. Naman Narnolia, guys in the house today. Naman, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। कुछ अपने बारे में बताइए ऑडियंस को। मेरा नाम नमन नारनोलिया है। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ और मैं अब इंटरनेशनली मॉडलिंग करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स जैसा आपने मेंशन किया उनके साथ काम करता रहता हूँ और आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दिस इज आवर प्रिविलेज नमन। सो नमन आपने ऐसी ब्रांड्स के साथ कोलैब्स आपके हमें इंस्टा पे दिख जाते हैं जो हमने सिर्फ सेलिब्रिटीज को उनके बारे में शो ऑफ करते देखा है। बैग अगर वो हैंड कैरी कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत रिच और पावरफुल समझने लगते हैं और आप उन ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और तब भी इतना ग्राउंडेड है। तो क्या बताएंगे अपनी इस जर्नी? कोई कोई फेवरेट ब्रांड जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करते हो या आपकी फेवरेट कोई ब्रांड? डेफिनेटली एरमेस के लिए मैं काफ़ी काम करता हूँ क्योंकि मैंने डेब्यू अपना उनके साथ किया था। मेरा फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट मेरी लाइफ का एरमेस था। क्या बात है। एंड रैल्फ लॉरेन एंड जॉर्जियो अरमानी काफ़ी कंसिस्टेंट मेरे क्लाइंट्स हैं। सो या ये नाम हम लोग बस टीवी पे देख लेते हैं और तसल्ली कर लेते हैं कि कभी शायद इनके चीज़ें हम भी खरीद पाए या पहन पाए। बट हम लोग को बेहद खुशी होती है कि जब आप इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हो और आप वहाँ ग्लोबल मॉडल्स के बीच होते हो, किसी से कम नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा अव्वल नज़र आते हो। नमन क्या करते हो अपने आप को ऐसा फिट रखने के लिए आप? थैंक्स टू द जीन्स आई गेस। आई मीन मेरे लिए हमेशा से गेन करना थोड़ा मुश्किल रहा है। सो मैं ऐसा इतना कुछ करता नहीं हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मॉडल्स कुछ नहीं खाते हैं। मैं सब कुछ खाता हूँ, बट डेफिनेटली मैं हमेशा से बहुत एथलेटिक रहा हूँ। ओके। मैंने हमेशा से काफ़ी स्पोर्ट्स में स्विमिंग, बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, मैं इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हमेशा जी। से ही रहा हूँ। सो और अभी आप न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं? हाँ जी, मैं नेक्स्ट किस वीक ब्रांड के वापस लिए? रैल्फ लॉरेन के लिए। क्या बात है। सो क्या क्या ये शूट होने वाला है, कुछ पहले से पता होता है या वहीं जाके तो पता इस लगता है? बार जो होने वाला है वो शो होने वाला है बिकॉज न्यूयॉर्क ओके। फैशन वीक स्टार्ट हो रहा ओके। है एंड हमें पहले से कुछ नहीं पता होता। जी। हमेशा ब्रांड्स आपको रिक्वेस्ट करती हैं कि आप आइए। चाहे आप उनके लिए जितना भी काम करो, आपको हमेशा एक ऑडिशन करना पड़ता है उनके साथ। ओके। तो वो हमेशा 4 लेवल्स आपको क्लियर करने होते हैं हर ऑडिशन के लिए। फर्स्ट होता है प्री कास्टिंग, ओके। जिसके लिए वो शॉर्टलिस्ट करते हैं जितने भी मॉडल्स हैं दुनिया में से। ऑब्वियसली वो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन प्री वो कास्टिंग। बुलाते हैं। यस। ओके। सो आई एम श्योर प्री कास्टिंग मैं क्लियर कर चुका हूँ, तभी वो चाह रहे हैं मैं उनसे जी। आके मिलूँ। सो मैं भी न्यूयॉर्क जाऊँगा, मैं उनसे दोबारा मिलूँगा एंड वो होगा एक प्रॉपर कास्टिंग जिसमें ओके। वो जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको सबको देखते हैं एक साथ। जब उनमें से उनको कोई पसंद आता है तो वो कहते हैं उनको फिटिंग के लिए आने के लिए, जिसमें वो आपको अपने कपड़े ट्राई कराते हैं, शो के कलेक्शन के कपड़े। ऑलराइट। एंड वो आपको फिट करते हैं कि आपको कौन सा लुक आपके ऊपर अच्छा लग रहा है या फिर आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। एंड उस फिटिंग के बाद आपको बुलाया जाता है फिट टू कंफर्म के लिए, ओके। जिसमें इन सारे लेवल्स में मॉडल्स शॉर्टलिस्ट होते जाते हैं, कम होते गॉट जाते इट। हैं। एंड फिट टू कंफर्म के टाइम पर आपको आपका फाइनल लुक दिया जाता है कि आपकी ये शो है। एंड उस टाइम तक भी आप कंफर्म नहीं होते हो शो ओके। के लिए। एंड उसके बाद आपको शो के लिए कंफर्मेशन आता है। ओके। सो द फर्स्ट इज प्री कास्टिंग प्री कास्टिंग, या सेकंड इज कास्टिंग।
casting, then is fitting, fitting, fit to confirm, fit to confirm, and then is the show. that is show. क्या बात है? तो अभी मैं शो के लिए जाने वाला हूँ Okay. एंड देन उसके बाद भी काफ़ी सारे ट्रैवल प्लान्स हैं स्वीडन न्यूयॉर्क लंदन टू फोर्थ नमन कभी ऐसा नहीं लगता किसी मूवी के अंदर आप जी रहे हो? डेफिनेटली एंड मैं इसके लिए बहुत ही मतलब यूनिवर्स को हमेशा थैंकफुल रहता हूँ कि मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी लाइफ पॉसिबल थी जो अब मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है जी, इसलिए मैं हमेशा से ही इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता हूँ मैं कभी भी अपने काम के साथ या अपने किसी भी चीज़ को मैं लाइटली नहीं ग्रांटेड लेता हूँ नहीं लेते फॉर हो। श्योर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और नमन से पूछते हैं कि उनकी फेवरेट सिटी कौन सी है, नमन? I think I have a lot of cities that I really like. Hmm. I feel, but Paris ka vibe is something which I really पेरिस का love. वाइब, Yeah. क्या बात है? Like for Milan and all of these other cities, मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ, but I feel अगर मुझे कोई रहने को बोले तो I think मैं नहीं रहूँगा. But I think New York and Paris both. I ओके, think. सो न्यूयॉर्क में क्या पसंद है? Just the vibe of the city in वाइब, general. I feel like everything just adds to it, but yeah, I feel ओके. New York. So, if we will talk about the Paris, because I've also been to Paris recently for my shoot as well, Right. and I have out of curiosity, a question. ऐसा क्या पसंद आ गया पेरिस में आपको, नमन? So the nearby Eiffel Tower? Not just the Eiffel Tower. Eiffel Tower, yes, for sure. But like, आप यकीन नहीं करोगे मैं 4 साल में सिर्फ एक बार Eiffel Tower देखने गया हूँ. But I don't know, like सब इतने fashionable है वहाँ पे, Obviously मिलान में भी है, but Paris का fashion is very like diverse, आपको सब सड़कों पे grunge fashion से लेकर classic, I know. हर चीज़ है. I think Paris, I really like. And I really love one thing about European cities, that they promote shootings, right? In the streets. On the streets, Yeah, yeah, right. streets. And even when I was nearby to Eiffel Tower and the other places, Mhm. okay, there was a lot of fashion shoots were going on. Mm-hmm. Okay, and there were no security or anything. But the same thing which when we do in India, Right. they have security concerns. I don't know why. Exactly. I don't think whenever you shoot in India in the streets, the police would come and they would stop you, and I don't understand the reason why. I'm just like, And on the other hand, we are just promoting, yep, right? We are promoting exactly. the place. Anyway, but thank you so much for answering this questions, Naman. नमन, मिलान का नाम आते ही फैशन शायद अपने आप जुड़ जाता है. Mm-hmm. कैसा लगता है आपको मिलान? Actually, मिलान मेरा main work market है, जी. so definitely मिलान मेरे लिए बहुत important भी है और मुझे पसंद भी है. And Italian food, Italian people, we are all obsessed with that I know. already. So, I know. I really love Milan. About the Milan, one thing is very special when it's a golden hours or the Mhm. evening. Mhm. And that old Especially tram, Navili, right? Navili area while the sunset. Correct. It's fabulous. When you are sitting inside the tram, which are the old ones, not Right, the right. new blue white ones. Right. So when you are inside that, it looks like that you are in a Harry Potter movie set. The wooden ones. Yes, Yeah, the wooden one. right. Okay. And when you go to several places in Milan, it reminds you the era, what would it had been in 17th and 18th century. Mm-hmm. A lot of forts are there, and it's a beautiful, It's beautiful. place. It's very And why everyone is so dressed up there? I don't know. I really love the culture. Like everyone, even if you go out for shop, like like grocery shopping or something, everyone would be really decked up, and I Yes. really like that feeling. Yes. Because that also makes me wear something, really nice all the time. Correct. So I like that. I like that. And I really like the layering of clothes. Exactly. I mean, I've learned layering from them. I'm still learning, but yeah, totally. Okay. Really. This one thing I noticed, that the layering, every layering is making them perfect. And the cloth, Totally. the quality, the lifestyle, the way they walk, the way they talk, everything looks like that they are walking on a ramp in a real world. I mean, the buyers of all of these clothes. Yes. So, and the recent controversy of Prada, of that Kolhapuri chappal. Oh, for sure. So I feel like this got a lot of media attention, but over the years, if you see, there's been so many things that the West has been copying from India, India. but that never got the attention. So I'm really happy that finally India is, on the fashion map, and yeah, we're getting the credits. And I don't know if you are in the agreement with me or not, that the Western jewelry is now getting inspired by India.
the heavy jewelry is in trend again. And I recently read somewhere the Bulgari, which is a very famous brand, they are also making necklaces and everything, and all these stones are getting export from India India for has these always things. been a major exporter, be it Right. the jewelry or be it like the fabric, raw materials, everything, I feel. Mhm. But I'm really happy that finally India is making it, globally. Like people are recognizing us and acknowledging us, which is quite nice. And one thing that India try to follow, that a minimalism concept, it is of West, but the India is always about the maximalism. 100%. So wear a lot of clothes, get dressed over, wear a lot of jewelry from your wardrobe, and go and show yourself as a prince, princess, queen or a king. सो नमन एक इंटरनेशनल मॉडल हैं और बहुत सारे रैम शोज वो करते रहते हैं बहुत सारी ब्रांड्स के लिए। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो इंडियंस के लिए हम इंडियंस के लिए वो प्राउड मोमेंट है जिनके लिए नमन वॉक करते हैं। रॉल्फ लॉरेन हो गया, वैलेंटिनो हो गया, एरमेज हो गया, और वो भी एच एन एम के लिए भी शूट करने जा रहे हैं। सो ये सब वो ब्रांड्स हैं जो हम कभी देखा करते थे इन ब्रांड्स के बारे में थ्रू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बट नमन उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया से। बहुत कम लोग हैं इंडिया से जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हालांकि ब्रांड्स फॉरेन होती हैं। सो नमन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत कम इंडियंस क्यों हैं इंटरनेशनल मार्केट में एज ए मॉडल? आई फील इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। फर्स्टली हमारे वीज़ा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आई फील वीज़ा काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देता है हम लोगों को, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई फील आई वुड हैव had bigger and better opportunities if I had my visa sorted. ओके। So even if you get a work visa in Europe, you're only allowed to stay there for 90 days in 180 days. ओके। And आप वीज़ा के लिए कुछ भी कर लो, आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा इंडियन मॉडल्स को। एंड बाकी मॉडल्स जो यूरोप में है वो क्लाइंट्स के लिए बुक करना ईजी है, बिकॉज वो हमेशा अवेलेबल है। अगर मैं इंडिया में हूँ, मेरे लिए क्लाइंट को वीज़ा लगवा कर फ्लाई करवाना बहुत डिफिकल्ट है। एंड अगर मेरे पास 1 साल की वैलिडिटी है भी, तो मेरे डेज इतने लिमिटेड है कि मैं वहाँ पर फैशन वीक के बाद रह नहीं सकता हूँ। Okay, but it is good thing that I mean a restriction is also important because a country wants all the aspirants or all the expats to be safe and secure for their country. So you are shooting and flying back. I feel so as a client, if I'm a brand, I would book someone जो already मेरे टाउन में I got available it. है। I got it. मैं किसी को भी स्पेशली अपना बजट बढ़ाकर फ्लाई नहीं करवाऊंगा। I got a point. एंड अगर मैं किसी मॉडल को बुक कर रहा हूँ जो आउट ऑफ टाउन है, आफ्टर आई कंफर्म, लेट्स से इफ द मॉडल couldn't fly or if the model couldn't come, I cannot even cancel the model. मेरा शूट भी खराब हुआ, and in general it's just not possible, so the model has to be in town. Okay, I And I got think it. that's one of the biggest problems that we are facing. I got it. नमन, बड़ी चकाचौंध भरी ये जिंदगी लगती है मॉडल्स की, ऐसी ही है तो सही, बट इसके पीछे काफ़ी सारे कैसे लो लाइट्स भी आते हैं जो यूजुअली इंस्टाग्राम और कहीं और किसी को दिखते नहीं हैं। दिखते नहीं है। सो कैसा रहता है जिस दिन शूट होता है, इस दिन अर्ली मॉर्निंग क्या पैक करके ले जाते हो, क्या खाते हो आप उस दिन, और कितनी देर के ये रैंप शोज रहते हैं, और फिर फोटो शूट्स भी होते हैं, या क्या होता है? सो शूट और शोज काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट Okay. फॉलो करते हैं। शो के लिए आपको काफ़ी घंटे पहले बुला लिया जाता है, क्योंकि आपका हेयर एंड मेकअप हो रहा होता है, रिहर्सल्स हो रहे होते हैं, और उसके बाद जब ऑडियंस आ रही होती है तो उसके पहले हमें काफ़ी काफ़ी घंटे पहले बुला लिया जाता है। लेट्स से अगर शो आपके शाम के 5 बजे, तो हमें ऑलरेडी लाइक 10 AM 11 AM बुला लिया जाएगा। एंड शूट्स के टाइम तो आप बस शूट, हेयर एंड मेकअप, और उसके Correct. पहले आप जाते हो। सो आई मीन दोनों के लिए काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं हमेशा से काफ़ी अपने मॉर्निंग्स रिलैक्स रखता हूँ, ताकि मैं बहुत ही फ्रेश दिखूँ। Okay. मैं पूरी स्लीप लेने की कोशिश करता हूँ, एंड नथिंग एल्स, आई जस्ट कीप इट वेरी कैजुअल, ताकि मैं पूरा एनर्जी अपना शो एंड शूट पे दे सकूँ। बट यही मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, जैसे हम भी बहुत शोज में इस तरीके से जाते हैं जो बहुत पहले उसमें बुला लिया जाता है, और आई डू अंडरस्टैंड कि एक ऑर्गेनाइजर को सब चीज़ें मेंटेन करना मुश्किल होता है, बट ये जो हम इतनी सुबह चले जाते हैं और रैंप पे जिस समय जाते हैं, उस समय एनर्जी तो डाउन होती ही होती है। बिल्कुल होती है। बैक स्टेज भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती कि आप सोफे पे बैठे हो, बिल्कुल बहुत कैओस होता है, आप लाइन अप होते हो, बिल्कुल। कैसे आप अपने आप को चार्ज अप रखते हो उस समय? यही सबसे बड़ी आई थिंक मॉडलिंग की बात है, कि आप
को फिजिकली आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हो जी। हर एक शो और हर एक शूट के बाद। हम्म, सबसे बड़ी बात ये है कि आप फिजिकली चाहे जितना भी ड्रेन्ड फील जी। करो, आपको हमेशा फ्रेश दिखना है, बिकॉज कैमरा इज वेरी सेंसिटिव, कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील। कैमरा हर एक चीज को कैप्चर करता है, कैप्चर करता चाहे आप नर्वस हो चाहे आप थके हुए हो, है जी। कैमरे पे वो जरूर दिखता है। जरूर दिखता है एंड मेरा हमेशा से ये होता है कि मैं जब घर पे होता हूँ, इसलिए मैं बहुत ही लाइक पीपल वुड से कि मैं कहीं आपको पार्टीज में नहीं दिखूंगा या मैं कहीं आपको लोगों के साथ नहीं दिखता, जी। बिकॉज अगर मैं नहीं काम कर रहा हूँ तो मैं घर पे होता हूँ, रिलैक्स कर रहा होता हूँ, अपना मी टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मैं बेस्ट कैमरा के सामने दे सकूँ। बट आप एंड घर में तो दिखते ही नहीं हो। बट लाइक जब कैमरे के सामने नहीं होता हूँ तो मैं बहुत अंडरग्राउंड होता हूँ, मैं बहुत ही लाइक अपनी हुडी के अंदर होता हूँ, आई डू रिलैक्स। अंडरस्टैंड। बट डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ें करता हूँ जिसके साथ जो मुझे हेल्प करती जी। हैं। मैं हमेशा अपने साथ एक इलेक्ट्रॉल टेट्रा पैक लेकर रखता हूँ हमेशा। ओके। दैट रियली हेल्प्स एटलीस्ट फॉर मी। एंड इलेक्ट्रॉल यू सेड। इलेक्ट्रॉल, राइट, ओके, द व्हाई? ओआरएस। हाँ, द व्हाई यू कीप। आई फील जब भी मैं उसको पीता हूँ मैं बहुत हाइड्रेटेड रहता हूँ, मैं एनर्जी मेरी इतनी लो नहीं रहती, मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बैठ सकूँ, बातें कम करूँ, मैं अपने काम से काम थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। एंड बैक स्टेज हमेशा ये होता है कि आप कपड़े पहनने के बाद आप बैठ नहीं सकते हो, बिकॉज आपके कपड़े फिर करेक्ट। रिंकल हो जाएंगे। हम्म, सो आई फील ये आई मीन अनएस्केपेबल है, आप इसको नहीं एस्केप कर सकते हो। जी। बट हाँ, लाइक वो शो सिर्फ 10 सेकंड का वॉक होता है, तो जब वो 10 सेकंड स्टार्ट होने वाले हो तो मैं अपने आप को एक कहता हूँ कि बस ओके, दिस इज द ओनली 10 सेकंड दैट यू हैव करेक्ट। टू लुक गुड। और उस 10 सेकंड्स के पीछे शायद महीनों की मेहनत होती है, आई कोई वुड ये से समझता नहीं है। सालों राइट, सालों की। की आई वुड से इवन अगर आपका न्यूयॉर्क में शूट है, आप पहले वीजा लगाते हो, आप बैग पैक करते हो, आप इमिग्रेशन पार करते हुए दूसरे एब्सोल्युटली कंट्री पहुंचते हो, कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू होटल जाते हो, चेक इन एब्सोल्युटली करते हो, लोकेशन पे जाते हो, आपके वो जो 4 राउंड्स आपने बताए थे वो आप क्लियर करते हो, एब्सोल्युटली। और यू आर ऑन द रैंप जस्ट फॉर 10 एंड सेकंड्स। ऑल्सो आप जब तक हमारे में ये कहते हैं कि आप जब तक शो वॉक कर ना लो तब तक आप शो के लिए कंफर्म नहीं हो, करेक्ट। क्योंकि आप किसी भी मोमेंट कैंसिल हो सकते हो। ओके। एंड ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जिसमें कि मैं किसी ब्रांड के लिए स्पेशली उन वहाँ पर उस कंट्री में गया हूँ, हम्म, सब कुछ रेडी है, मेरा लुक हो चुका है हम्म, रेडी, हम्म, फिटिंग्स हो चुके हैं, फिट टू कंफर्म हो चुका है, बट शो के पहले उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया है। एंड ये बहुत ओके। नॉर्मल बात है, इसमें लाइक और उसका कुछ अभी रीजन क्या रहा होगा? वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ बट भी हो ब्रांड्स सकता है। हमेशा मुझे हमेशा ये बोला गया है कि आपका लुक ड्रॉप कर दिया गया है। गॉट इट। तो रीज़न कैन बी एनीथिंग, आपका कहीं लुक कैंसिल हो गया हो या उन्होंने किसी और मॉडल को ले लिया So हो। how you handle this kind of rejection? Earlier, it used to really bother me, Mhm. and I used to be really upset, very depressed, because of course, firstly, you're putting so much money on stake कि आप Correct. रिस्क लेकर जा रहे हो वहाँ पर कि आपको ये जॉब कंफर्म होने वाली है। एंड देन अगर वो ना हो तो फर्स्टली यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, सेकेंडली आप देख रहे हो कि आपके पियर्स बुक कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत कंपेयर करते हो कि कंपेयर करते हो। like what's different in me, is it the way that I walk, is it the way that I move, or whatever. Look. Yeah, Hmm. what is it that's not in me and मेरे In फ्रेंड में others. हुआ है। तो डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी लाइक मेंटली बहुत ही बॉदरिंग है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन मॉडलिंग इज नहीं वेरी है। कट थ्रोट एंड वेरी ब्रूटल। मेरे ख्याल से हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, जैसे किसी की कोई डील लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है, बिजनेस में भी ये होता है। ओके। आप एक एग्जाम जिसके लिए सालों से मेहनत कर रहे हो, आप उसको पास नहीं कर पाते हो, एक बट नीट के एस्पिरेंट के साथ भी होता है। टोटली, बट हेमंत अगर आप देखो तो लेट्स से इफ आई वाज एन इंजीनियर, आई वुड गिव एन इंटरव्यू, जी। इफ आई क्रैक एन इंटरव्यू और मुझे वो जॉब मिल जाती है, तो मैं जितने भी साल चाहूँ वहाँ तक काम कर रहा हूँ, लेट्स से 1 साल, 6 महीने, 2-3 साल, गॉट इट। एंड देन आप स्विच करोगे। मॉडलिंग में ये है कि आप इतना फाइट कर रहे हो हर दिन इतने सारे लोगों के साथ, एंड लेट्स से आउट ऑफ 10 you book one job, the day you do the job again you're unemployed, यस यस, यू हैव टू again you're पॉइंट। fighting for the same thing. आई नो। तो there's no end to this, ये आप हर दिन हर एक दिन कर फाइट रहे कर हो। रहे हो। दैट आई डू अंडरस्टैंड एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और मॉडल्स का ये नहीं होता कि वो मॉडल्स हैं तो उन्हें हर रोज वॉक करने को मिल रहा है या हर रोज वो जा रहे हैं, असाइनमेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, एग्जैक्टली। अप्लाई करना पड़ता है उनके लिए, और अपने आप को फिट रखना पड़ता है, प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम बोलते हैं कि कई चीज़ें गॉड गिफ्ट हैं मॉडलिंग में, जो कि आप
एक अच्छे जीन्स के साथ लेकर भगवान के यहाँ से उतरे हो, बट उसके साथ अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना तो आपके ही हाथ में है। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच नमन। कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाते हैं हम नमन के साथ। जैसा कि हम बता चुके हैं, नमन एक इंटरनेशनल मॉडल हैं और अभी वो न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन नमन से ये है कि जिस समय वो अपनी इंटरनेशनल पैकिंग कर रहे होते हैं एज ए मॉडल, सामान आ जाता है नमन आपका बैग में? सामान तो कभी नहीं आ सकता। ओके, कोई सजेशन देंगे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए फॉर मॉडल्स? आई फील सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बहुत लाइट करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े अपने पास नहीं रखता हूँ एंड मैं हमेशा वो कपड़े खरीदता हूँ जिनको मैं बहुत ज़्यादा बार पहन सकूँ, बहुत यूज़ कर सकूँ। आई डू नॉट बिलीव इन फास्ट फैशन। सो आई फील इसलिए भी मेरा ट्रैवल काफ़ी ईज़ी हो जाता है मेरे लिए एंड आई एम नॉट रियली शाय टू रिपीट माई क्लोथ्स बिकॉज़ आई ऑलवेज़ प्रमोट डिज़ाइनर्स जो कि काफ़ी सस्टेनेबल चीज़ें में बिलीव करते हैं एंड आई फील डेफिनेटली उसकी वजह से मेरा ट्रैवल काफ़ी लाइट हो जाता है। बट यहाँ पर एक सजेशन आपसे ये चाहिए कि आप मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, यूएस ट्रैवल करते हैं, हाँ जी। सो हाउ यू मैनेज योर आई मीन वार्म क्लोथ्स, वुलन, हाउ यू This is ट्रैवल विद दैट? always a problem. This is always a problem and I always buy extra baggage क्योंकि हो ही नहीं सकता एंड विद इन यूरोप तो आप ट्रैवल करते हो तो आपको कुछ भी बैग्स नहीं मिलते हैं लाइक आपको 20 किलोज भी अलाउड नहीं होता सो आई ऑलवेज हैव टू पे एक्स्ट्रा बैगेज दैट्स ओके, प्रॉब्लम विद मी। एंड एज ए फैशन मॉडल, सो डू यू बिलीव इन अ स्किन रूटीन और समथिंग? आप कुछ करते हो? I definitely take care of my skin and a lot of people say कि नहीं करना चाहिए या there's a big discussion going on with that. I believe कि स्किन है सबको ध्यान रखना चाहिए, डजेंट मैटर कि आप लड़के हो या आप लड़की हो, आप स्किन सबकी इम्पोर्टेंट है एंड रिगार्डलेस आप फैशन में हो या ना हो, आई थिंक सबको अपने स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नमन आप एक फैशन मॉडल हैं और बेहतरीन सी ब्रांड्स के साथ आप कोलैब करते हैं और उनके लिए आप मॉडलिंग करते हैं। रॉल्फ लॉरेन जो आपने कहा आपकी फेवरेट ब्रांड है। बीइंग अ मेल मॉडल एंड हैविंग अ टिपिकल इंडियन स्किन टोन, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी स्किन को शाइनी और ग्लॉसी और हेल्दी रखने का हमेशा? आई फील इंडियन स्किन सबसे ज़्यादा हेल्दी दिखती है कैमरा में स्पेशली क्योंकि हमारे पास वो हमारे पे सारे कलर्स सूट करते हैं, जी। सारे कलर्स दिखते हैं। सो आई फील इसलिए ग्लोबली हम लोगों को काफ़ी पसंद किया जाता है, हमारे स्किन को काफ़ी एक्सोटिक माना जाता है। यस। तो मैं ऐसा जितना कुछ ध्यान नहीं रखता हूँ बट डेफिनेटली आई लाइक डू माई स्किन केयर, आई टेक केयर ऑफ माई यू नो जस्ट माई हाइड्रेशन अलॉट। सो क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसके लिए? आई वुड सजेस्ट कि आप एक डर्मैट को ज़रूर कंसल्ट जी। करें एंड वो आपके हिसाब से आपके स्किन को वो करेंगे कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है बाय ओके, नेचर, तो मैं अपना एक मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन करता हूँ एंड नाइट में क्या रहता है? नाइट में आई वुड से कि आई वॉश माय फेस, आई पुट सम हाइलुरोनिक एसिड, कुछ ओके, नाइसिनामाइड, उसके बाद मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इट। इसका कोई सीक्वेंस है दैट विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड और मैं नाइसिनामाइड? यूजुअली सबसे पहले नाइसिनामाइड यूज़ करता हूँ, ओके, हाइलुरोनिक एसिड। एंड नाइसिनामाइड किस लिए होता है? नाइसिनामाइड आपके ओवरऑल स्किन टेक्सचर के लिए होता है, जैसे आपके अगर ओपन पोर्स हैं या फिर ओके, डिस्कलरेशन है, वो इन जनरल आपकी स्किन को काफ़ी नमन डज इट रियली वर्क? इट डज़, आई हैव टू से इट ओके, एब्सोल्युटली डज़, इट्स लाइक फूड टू योर स्किन। ओके, सो आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल मॉइस्चराइज़र बहुत जी, इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। अगर आप ये मॉइस्चराइज़ नहीं करते हो तो आपकी स्किन एक ऑटोमैटिकली उसको एक ऑयल प्रोड्यूस करती है ताकि वो उसको कंपनसेट कर सके, इसलिए मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड मेक श्योर कि मैं अगर घर चाहे जितनी भी लेट आ रहा हूँ जी, सेट से, चाहे मैं रात के 2 बजे आऊँ या चाहे मैं 3 बजे आऊँ, आई फील मैंने अपने लाइफ में ये डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि मैं अपना स्किन सनस्क्रीन केयर, एंड नाइट रूटीन कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आई गॉट इट। सो द फर्स्ट यू सेड नाइसिनामाइड, या देन द सेकंड लेयर इज hyaluronic acid hyaluronic acid, and then on top you put moisturizer मॉइस्चराइजर। and then अगर आप दिन में हो तो आप सनस्क्रीन लगाइए और अगर आप रात के हैं तो फिर आप अंडर आई क्रीम लगाकर आप बस रेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यू आर सो यंग, क्या इसमें कुछ उम्र मैटर करती है और दिस इज फॉर एवरीवन? आई फील दिस इज फॉर एवरीवन। एवरीवन, जितना आप जल्दी इसको स्टार्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप अपने स्किन को मेंटेन रख सकते हैं, करेक्ट। but it's never too late. I feel even if you're like, you're like mid 30s, I would say it's a little late already, but it's never too late. I would say start as soon as possible. ओके, नमन आपका बोटॉक्स, फिलर्स, इनके बारे में क्या मानना है? क्योंकि इंडस्ट्री में आपको हमेशा अच्छा दिखना है। कई कैमरा एंगल्स होते हैं, डेफिनेटली वो कैमरामैन को बॉदर कर सकते हैं, आपके कई एंगल्स अच्छे नहीं आएंगे। आप इस चीज़ को
आंसर नहीं करना चाहोगे या करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। जी। आई वुड से कि काफ़ी लोगों के लिए बोटॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है। अभी मैं उस एज में नहीं हूँ जहाँ पे मुझे बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई फील इन द फ्यूचर इफ आई वुड एवर नीड बोटॉक्स, व्हाई नॉट? एंड आई फील अपने स्किन को हेल्दी रखना, अपने स्किन को अच्छा दिखाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। एंड कमिंग बैक टू फिलर्स, आई फील मुझे फिलर्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज़ रियलाइज़्ड, आई हैव नेवर फेल्ट कि मुझे किसी चीज़ की टचअप की ज़रूरत है। बट आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको लगता है कि वो कुछ एनहांस करके ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे। उसमें So I कोई totally खराबी support नहीं that. Yes, है। ओके। सो इन मॉडलिंग यू पुट मेकअप ऑन योर स्किन? they do. That's why when I'm not shooting, I make sure कि मैं कोई भी मेकअप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या अपने बालों पे हेयर जेल लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं हमेशा लाइक कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कम से कम करूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी आप हर दिन शूट कर रहे हो एंड इतना मेकअप आपके स्किन पे जा रहा है। यस। तो आई प्रेफर कि मैं ऑफ कैमरा कभी भी मेकअप ना यूज़ करूँ। ओके। सो ये सब थी बात कुछ केमिकल्स और एसिड्स जिनके बारे में हमने बात किया, जो आपने बताई चीज़ें डेफिनेटली ये नेचुरल नहीं है। और बट केमिकल कॉम्बिनेशन तो पूरी यूनिवर्स का एक बेस है। हम भी Absolutely, केमिकल से ही बने हैं। absolutely, तो केमिकल्स कोई खराब नहीं होते हैं, उनका मार्केटिंग बहुत खराब की गई है। absolutely, ओके, हम भी केमिकल से ही बने हैं। ओके। 100%. सो इसके अलावा नेचुरल चीज़ें, हुँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बट कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जितने की ज़रूरत है उतना ही पियो। yeah, क्या that's कहना है true. इसके I बारे would में? say overdoing anything is wrong, obviously, इज़ but I रॉन्ग। drink 4 liters of water every day, ओके। and it doesn't even have to do anything for my skin. मुझे लगता है मेरी बस ये आदत है कि मैं बहुत पानी पीता हूँ, जी। and naturally my family is very big with Ayurveda. उनको ओके। हमेशा से आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हैं। तो घर पे अगर मैं हूँ तो मैं हमेशा तेल लगाता हूँ। मैं बहुत आई एम अ वेरी देसी टिपिकल इंडियन मैन, आई वुड पुट अ लॉट ऑफ ऑयल, आई nothing on my face usually, but my mom would always do that hair jumpy on me, so so I think, yeah, मॉम करती है तो सही करती होंगी। totally, totally, सो मॉम इज़ ऑलवेज़ राइट। yeah. कुछ फूड्स वगैरह में प्रेफ़रेंसेस या कुछ आप चीज़ों का ध्यान रखते हो कि ये मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है? मैंने ये भी ट्राई किया हुआ है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, अपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जी। वगैरह बहुत ज़्यादा थे मेरी, बट आई फील काफ़ी टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप जितने लिमिटेशंस अपने ऊपर बनाते हो, आप उतना उनको ब्रेक करते हो। तो अब मेरे साथ ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को क्रेव कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर खाता हूँ। Next day I would go to the gym. Next day I would do a little bit of more cardio and हुँ, I'll हुँ, burn हुँ। it off. बट मैं अपने आप को किसी चीज़ से रोकता नहीं हूँ। हुँ, बट हुँ। येस, इन जनरल मेरा डाइट हमेशा बहुत क्लीन होता है, बिकॉज़ मेरे को अच्छा लगता है क्लीन खाना। क्लीन से क्या मतलब है आपका नमन? लाइक आई वुड नॉट ईट फ्रेंच फ्राइज़ यूजुअली, मुझे क्रेविंग ही नहीं होती है करेक्ट। फ्रेंच फ्राइज़ की। आई वुड ईट नो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ होममेड फूड, लाइक दाल, ओके। चावल, सब्ज़ी, लाइक आई लाइक इंडियन फूड। तो आई फील मेरा डाइट हमेशा से ही बहुत सिंपल है, बिकॉज़ जी। आई लाइक दैट। एंड आई फील अगर किसी को कुछ कुछ बर्गर फ्राइज़ पसंद है तो व्हाई नॉट, लाइक सबको गो टू द पसंद जिम द है। नेक्स्ट डे, या। हरिद्वार जैसे शहर में नमन आप रहते हैं, और हम ही लोगों के से बीच उठकर आप विदेशों में गए हैं। एक से एक ब्रांड के लिए शूट किया है। नमन, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और पहला ब्रेक कैसे मिला नमन? सो मैं काफ़ी टाइम से मॉडलिंग करने की सोच रहा था, बिकॉज़ हुँ, कॉलेज में काफ़ी लोग जी। कहते थे कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपको हुँ, ट्राई करना चाहिए। हुँ। पर आई फील मैंने काफ़ी टाइम तक ट्राई किया, बट वो मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा था। नमन, पहला शूट ही हरमेश के साथ मिल जाना आपको कोई सपना तो नहीं लगा था? यू सेड कि पहला ब्रेक हरमेश ने आपको दिया था। या क्या हुआ था सब कुछ? आई फील जब मैं स्काउट हुआ था सबसे पहली बार, जी। तो मैं इंस्टाग्राम पे स्काउट हुआ था, ओके। एंड वो भी एक इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू। मैं काफ़ी टिपिकल हमेशा इंडियन बच्चा रहा हूँ, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी करना है, जी। ये सब मेरे एम्बिशंस रहे हैं। तो उस टाइम पे जब मुझे इंस्टाग्राम पे स्काउट किया गया, तो माय जी। फैमिली वाज 100% श्योर दैट दिस इज सम ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैपनिंग। ओके। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट नॉर्मल। एंड मैंने उनको बोला कि मेरे फैमिली वाज टोटली अगेंस्ट। दे ओके। सेड कि मॉडलिंग क्या करना है, आप मॉडलिंग क्यों करना चाहते हैं, ये वो, इंडियन फैमिलीज स्पेशली एज अ मैन, दे वर लाइक पढ़ाई में ध्यान दो, इसमें कोई करियर नहीं है। एंड मैंने उनको बोला, आप मुझे बस 2 महीने का टाइम दो, जी। अगर इस और 2 महीने में कुछ हो जाएगा तो लेट्स आई अदरवाइज़ आई विल स्टॉप। और जब मुझे स्काउट किया गया था, तो मुझे बताया नहीं गया था कि मैं एरमेस के लिए वॉक करने वाला हूँ। ओके। उन्होंने मुझे बोला था कि पेरिस फैशन वीक स्टार्ट होने वाला है 1 जी। हफ्ते में, अगर आप अपना वीज़ा लगवा लोगे तो आप हम आपको बुला लेंगे।
and मैंने अपना वीज़ा लगवाया, and the first show that I did was a romance right after landing in Paris. तो So how was the feeling जब पता चला था ये? I feel like I mean, I remember the time. If you go back and look at the photo of my first show, I was wearing a hat, and मैंने उसको इतना नीचे कर लिया था because I was constantly, my eyes were watering. I was constantly crying. I was so happy, and I could not believe if any of this I was real. understand. And even in the video when I'm walking, my tears are literally flying because I could not believe any of this. And I I do remember understand. show ke baad, I was on a video call with my family. They were watching it live. क्या बात है? My mom was super emotional. I was very So who was in the against first? The sister? my Ma- father Your and father. also my mom, I would say, because considering Indian families, you see, I mean, now that I see, they have a point. Modeling में God was kind for me कि उन्होंने Correct. मुझे opportunity दी, but there are so many people that are trying to be models, you know. तो obviously उनका एक हमेशा से ये डर था कि पहले आप अपनी पढ़ाई पढ़ाई फिनिश कर पूरी लो, करो। जो कि मैंने कर ली थी, but they wanted कि मैं अपना MBA भी फिनिश कर लूँ, you know, एक stable career बना लूँ, उसके जी। बाद ये ट्राई करूँ। एंड मेरा ये कहना था कि अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो बाद में फिर कैसे हो पाएगा। Right. तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं तो वो सही था, बट माय फैमिली या दे वर टोटली अगेंस्ट ऑफ मी गेटिंग इनटू Correct. मॉडलिंग। So apart from it, आपकी दो sisters हैं. जी, So उनका कितना योगदान रहा इस करियर में आगे? आई फील मेरी सिस्टर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जी। बिकॉज मेरी फैमिली मेरे से ज़्यादा मेरी सिस्टर्स की बात मानती है। आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली, एंड मेरी सिस्टर्स ने हमेशा मेरे पेरेंट्स को बोला कि things are changing, the world is changing, why not? Agar, because I also, you have to, if you see my background, I come from a business family, so my father always saw me taking over his business, or like, Right. pursuing something which is more like, I don't know how to explain it, but my father could never just see me wearing clothes and Doing the right. as he says, entertaining people. It was very tough for me to like sort of tell them कि मुझे modeling करनी है, उसको pursue करना है. So yeah, but my sisters, I'm thankful to them. So back of the stage, you were telling me some good stories with your sisters. So you said you are very close to both of them, Right. and when you are a family, everyone has a separate place for you. कोई एक ऐसी बात जो आप अपनी बड़ी सिस्टर से आज तक ना कह पाए हो और आप कहना चाहते हो? You're like a bomb to me, and I'm really happy to have a family like that. I really, really mean that. And definitely, I'm like really blessed to have sisters. I feel like having sisters is probably one of the It is. biggest It is. privileges Right. and gift of God. And I think they praise they pray for you. They are your true well wishers. They know you more than anyone else on this planet Earth. Absolutely, absolutely. More than your parents, more than your 100%. closest friends. 100%, I believe. Okay. So you do fight with them? Yeah, I mean, obviously, just like every other sibling, we fight. But at the end of the day, you get back So together. what's the name of your sisters? My eldest sister, her name is Pooja, and Okay. my younger sister, she's Shraddha. Shraddha. Yeah. क्या बात है. So Pooja, Shraddha, Naman. Yeah. Very nice. And we're all a part of fashion now. क्या बात है. Good. So कहाँ है बड़ी दीदी जो है वो कहाँ रहती वो है? सिंगापुर based है, Okay. and my second sister, she's moving to New York very soon. New York. Okay. क्या बात है. Good. So she's there to accompany you in New York. 100%. So you now need to make a better relation with your the younger The younger sister. sister, You yeah. are my everything Yeah. because she's gonna give you the home cooked dal chawal in New York. So cool, Naman. We are so proud whatever you are doing, and definitely a lot of model in India who always wants to walk even some good fashion brands in India or some best modeling shows like Times Fashion Week, sometimes Lakme Fashion Week, but even they are not getting chance in that. And Naman is working for international brands, which is not less than any dream come true. आगे बात करेंगे नमन से और मुद्दों पे. नमन अ फैशन आइकॉन जिनका ऑब्सेशन सिर्फ बेहतरीन कपड़े नहीं बल्कि एयरपोर्ट भी है. नमन कौन सा एयरपोर्ट सबसे बेहतरीन लगा आपको दुनिया का? I would say Istanbul airport. इस्तांबुल एयरपोर्ट. क्योंकि आई थिंक मेरा वहाँ जाना बहुत ज्यादा हो जाता है. Okay. क्योंकि जितनी भी यूरोप की फ्लाइट्स है वो वहाँ इस्तांबुल हाँ, होती है. इस्तांबुल तो I think मैं जाती है. सबसे ज्यादा इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ही दिखता हूँ.
ओके, बट ये इस्तांबुल एयरपोर्ट पे सब कुछ बदल नहीं जाता? एक ऑरा, द वेदर एंड एवरीथिंग एंड द पीपल, मुझे वो जगह कुछ अलग दिखती है। फनी इनफ मैं एक्चुअली इस्तांबुल कभी गया नहीं हूँ, होपफुली सून। मी टू, बट वी हैव बीन थ्रू आवर कनेक्टिंग फ्लाइट, थैंक्स फॉर ऑल दी एयरलाइंस जो कि एक रेस्ट लेती है इस्तांबुल में, या और वो मेरा भी फेवरेट एक एयरपोर्ट है। उसके अलावा आप यूरोप बहुत ट्रेवल करते हैं। सो वहाँ पर कुछ एयरपोर्ट की स्टोरीज? आई डोंट नो, व्हेन आई एम एट द एयरपोर्ट मैं हमेशा आपको सिर्फ अपने हेडफोन्स में एक हुडी में? हुडी के अंदर, जिसमें मैं बिल्कुल दिख भी नहीं रहा हूँ, ओके, मैं आपको वैसा दिखूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मैं रेस्ट करते रहना चाहता हूँ हर ओके। टाइम। यू डू शॉपिंग एट एयरपोर्ट? नो, जस्ट द नेसेसिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, या फिर अगर मुझे मेरे सैंडल्स मैं भूल गया हूँ या फिर टूट गए हैं, तो अदरवाइज एज सच कुछ भी नहीं। गॉट इट। कोई ऐसी चीज़ें जो आप यूरोप से या अपने ट्रेवल से अपने साथ लेकर आना चाहते हो, जस्ट लिमिटेड टू द वर्क? Only limited to work, ओके, and because there's just so much to and fro happening all the time, like करेक्ट। every day in a new country, a new city. तो आई फील मैं ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के साथ, बस वो मेरी स्किन केयर, मेरे कुछ कपड़े और बस जूते और कुछ So skincare you put in your check-in or in a hand no, bag? my hand luggage. I always have a very small travel pack with me. हम्म, मैं उसी के साथ हमेशा ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज आई फील मेरे पास इतना सामान ही नहीं होता कि मैं चेक इन करूँ इतना ज़्यादा, तो got it. कभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। So you quickly come out from the एयरपोर्ट, airport, yeah, okay, within some right. minutes. All right, that's great. And what's your favorite outfit, Naman? What do you normally dress up when you're going for a cocktail I party? think you will always see me wearing like very, I don't know, classic clothes, nothing very fashion. Like this is how I just normally dress, like usually polo t-shirts, or maybe you'll see me wearing a blazer or, like simple pants. I'm not really like into very, crazy fashion. But on RAM, you are crazy and That's following trend. Okay. Any accessories you love most to wear? usually watches, although I do not have a very big collection, but I think I really like to have a watch always with me. Today I'm not wearing one, but yeah. Anything in jewelry, these studs or something? I have piercings, but I do not wear them usually. I mean, if I'm in a shoot, they make me wear it. Okay, Otherwise, nothing. all right. In a regular day, you'll never see me wearing anything. I'm just into very casual pajamas or like very casual clothing. It happens when people are so much in front of media and so much in front of cameras. So when they are off the camera, they want to look simple, casual, and all that. नमन, इंटरनेशनल रनवेज के अलावा क्या किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी ओटीटी में आपको देखा जा सकता है अभी आने वाले I टाइम? don't think I see myself acting anytime soon because I really enjoy modeling and I feel acting एक दूसरा आर्ट फॉर्म है जिसमें मैं अपने आप को अभी तो नहीं बट देख अगर रहा हूँ। किसी मूवी में आपको एक्टिंग का नहीं बल्कि मॉडलिंग का कोई वर्क मिलता है, जैसे फैशन मूवी थी, Right. उसमें प्रियंका चोपड़ा और कंगना के साथ बहुत सारे को मॉडल्स वॉक कर रहे थे रैंप पे, तो ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहेंगे? अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली, बट एज एन एक्टर आई फील अभी तक तो मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, बट आप नहीं देख रहे हैं? फॉर श्योर अगर कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई बी ओपन टू ट्राई। Okay, so which role you would like to do in case if you are getting a very big Bollywood break I and don't nobody know. says no to it? I really don't know. I mean, because modeling happened to me in a very funny manner. Like it happened to me by chance, and then I, just pursued it, and it just happened. So I don't know if it happens with acting as well. I'll be open, but as of now, I cannot see myself. So our international star single है? 100%. अभी तक तो Everyone. Go and send DM. rishtas. Go and DM. Naman. So any reason so being single? Nothing. I feel like I've been dating around, but like now Didn't work out. yeah. Also, I would rather wait and then like just once I feel like I'm in a city for like long, I'm like settled in one place and not just traveling around with my suitcases everywhere. I think that's when I'll probably connect with someone better, I The guess. connection can also happen when you are flying. Yeah, I'm open to everything, but as of now, nothing has happened yet. So Nothing has happened. yeah, I'm Okay. not in a rush. क्या एक दो क्वालिटी है जो आपको तुरंत क्लिक करेंगी?
I don't know. I've never really thought about it because I feel like right now I'm at a stage in life where my career is my main focus. Okay, So I haven't really thought of it, but I'm really open to, sort of meeting people, and if something clicks, why not? got it. So what a person should do to reach you? Just come and talk to me. Just say hi. जस्ट से हाय टू नमन। और कई बार आपको ये लगेगा कि नमन जिस तरीके से रैंप पे दिखते हैं, उनकी ज़ॉम्बी वॉक्स भी होती हैं, नॉर्मल वॉक्स भी होती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब ज़ॉम्बी Yeah, वॉक। totally. और आपको लगता होगा नमन बहुत सीरियस है अपनी ज़िंदगी में। नमन वाक़ई बहुत सीरियस है अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए भी होगा। So, but Naman genuinely, he's a very nice celebrity I ever met. एंड हमें उससे बात करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो किसी भी बात में कुछ अपना वो सेलिब्रिटी वाला लुक देता है या सेलिब्रिटी वाला फील कराता है कि आई एम नॉट अप्रोचेबल और आई एम नॉट रीचेबल। हाउएवर इट लुक्स लाइक दैट ही इज नॉट रीचेबल, फील फ्री टू डीएम हिम, बट बोम्बार्ड भी नहीं कर देना कि वो रीच ना कर पाए। Why not? Bombard me. सो नमन, इसके अलावा अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि फ्लाइट में या आई एम श्योर आपको तो फ्लाइट में एयर हॉस्टेसेस भी मिलते होंगे, आई एम सो सॉरी बट टेलिंग दिस, बट जैसे आप या तो एयरपोर्ट पे रहते हो या शूट्स पे रहते हो, कभी तो कुछ कहीं ऐसा लगा होगा कि काश। Obviously, I have dated a few people, but I just felt like I'm not someone who dates casually. I just do not date around. I would rather wait, and then जब मुझे लगेगा कि कि okay, compatibility बहुत strong है, and then there's a future, तब it makes more sense for me, because right now I feel, to be very open, I feel कि I Yes, don't you are waiting for a right time. right. Correct. Let's put it that way. I'm waiting for the right person. Let's say. एंड ही इज टू यंग अभी, अब डेफिनेटली। बट प्यार की कोई उम्र वगैरह होती नहीं है, वो छोटी उम्र में भी हो जाता है, मिड एज में भी हो जाता है, बट दैट इज नॉट माई सजेशन, बट इट्स नॉट अ रोड ब्लॉक फॉर योर करियर। आई मीन, if someone is coming and you will feel compatible as the other projects are coming in your life, this will also come as a project and will Yeah. improve your life, will teach you a lot of things, so your Totally. life will get changed। and वो प्यार में वो जो हद से ज्यादा वाला पागलपन होता है ना, वो हो तो वैसे हो, राइट, वरना ना बिल्कुल वैसा वाला पागलपन, क्या मलंग हो गए हो, ओके, आप फोन नहीं उठा रहे हो किसी के, नॉट रीचेबल, यू आर नॉट गोइंग ऑन शूट्स, ओके, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट सम पर्सन कि वो आपको बस टेक्स्ट कर दे, ओके, एंड योर लाइफ इज गेटिंग चेंज। एक वो हो तो प्यार ऐसा हो, वरना ना हो। सो वेट फॉर दैट लव इन योर लाइफ, और जब भी वो हो, बहुत परेशानी वाला आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पागल हो गया हूँ क्या हो गया है, enjoy that moment. You look like, I mean, the way you're talking, you might have had that experience. So that I don't know, but हो तो वैसा हो, वरना ना हो कि आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री ही चेंज हो जाए, ओके। सो जब आप सो के उठ रहे हो, यू आर चोक्ड, you're not able to speak, you're not able to do anything, you're just I don't know. waiting and इतना waiting। intense नहीं होना चाहिए. होना चाहिए तो वैसे ही होना चाहिए, and then you will get a new Naman Okay. the next day when the heartbreak will happen। वो भी बहुत जरूरी है, okay, Right, right. because it makes you more artist, Hmm. okay। पता नहीं, मैं थोड़ा safe चलना चाहता हूँ. Let it happen, okay, let Sure. destiny write the pages of your love story, Sure. okay। नमन, बहुत सारे लोग आपके जैसे मॉडल बनना चाहते हैं, क्या सजेशन है यंग बच्चों के लिए? मोस्टली पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं, जैसा कि आपके साथ भी हुआ है। क्या करना चाहिए बच्चों को जो टीनेज में हैं, अर्ली 20s में हैं, उन्हें मॉडल बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इस फील्ड में करियर है? क्या वो पैसा कमा सकते हैं? I would say पैसा definitely कमा सकते हैं. ये ओके, एक, I think ये बहुत ही एक बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में है कि मॉडलिंग एक सिर्फ पार्ट टाइम जॉब है, इसमें यस, पैसा नहीं कमा सकते. आई फील एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पैसा है. मॉडल्स को ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को ये बताइए कि उन्हें, जैसे मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मॉडलिंग सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब है जिसमें आप एक फ्यूचर नहीं कर सकते हो क्रिएट, इसमें पैसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई रियली फील कि मॉडलिंग में बहुत पैसा है. ब्रांड्स आर रियली रेडी टू पे यू अ लॉट ऑफ मनी. एंड बट एज इंडियन पेरेंट्स मैं समझता हूँ कि उनका भी कंसर्न सही है कि इतने लोग मॉडलिंग ट्राई कर रहे हैं, उसमें से अगर
अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आई वुड से कि सबको अपनी एजुकेशन डेफिनिटली फिनिश करनी ज़रूरी है। करेक्ट। एक स्टेबल करियर डेफिनिटली होना ज़रूरी है। एंड मीनवाइल आप मॉडलिंग ट्राई करिए। मॉडलिंग में ऐसा ये नहीं है कि आपको हर दिन 8 घंटे के लिए कहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बेसिकली आप अपना ध्यान रख रहे हो इसमें, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। एंड बात रही एजेंसीज़ की कि किसी गलत एजेंसी में आ जाना, आई वुड से फर्स्ट आप चेक करिए कि वो एजेंसी आपसे पैसे माँग रही है कि नहीं, बिकॉज़ आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ एजेंसीज़ जो आपसे पैसे चार्ज करती हैं। आई डोंट सी अ पॉइंट। मॉडलिंग में आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने हैं। अगर आपको कोई एजेंसी पैसे चार्ज कर रही है, वो किस चीज़ के लिए कर रही है? आई डोंट सी अ पॉइंट, क्योंकि आप एजेंसी के लिए पैसे कमा रहे हो एंड एजेंसी अपना कमीशन आपके जॉब से ले रही है। सो पैसे पे करके आपको एजेंसी को जॉइन करना डज़न्ट मेक सेंस। आप एजेंसी को जॉइन कर रहे हो, एजेंसी आपको नहीं ले रही है। ये डायनामिक समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आपके पास 10 एजेंसीज़ है, आपको चूज़ करना है आपके लिए कौन-सी एजेंसी है बट राइट। नमन, इसमें एक और चेंजेस हुए हैं। इसमें ये भी है, कई लोग जो पैसा देते थे मॉडल्स को, अब उन्हें लग रहा है अरे ये लोग तो पैसे देके भी आ रहे हैं, तो पैसा क्यों देना, राइट? और उनसे बल्कि दे चार्ज मनी टू कम एज मॉडल। आई फ़ील एजेंसीज़ जितनी भी पैसे चार्ज करती हैं, वो ग्रूमिंग चार्जेस के नाम पे चार्ज करती हैं। ओके। which to an extent makes sense, क्योंकि आपको वो ग्रूम कर रही हैं, बट आई फील आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं। मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप अपना आप ये देखिए कि आपके ऊपर कौन से बाल सूट करते हैं, आप कॉन्फिडेंट किस में फ़ील करते हैं, आप अपना स्टाइल चुनिए, हम्म। आपको किस तरह के कपड़े में आप खुद कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। आई फील दैट्स इट। मॉडलिंग के लिए कुछ आपको प्रिपेयर नहीं करना, आप गॉट जिमनास्ट इट। नहीं हो कि आपको एक्सरसाइज़ करना है, आपको स्ट्रेचिंग करनी है। इट्स जस्ट आप खुद अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, आप खुद अपना स्टाइल पिक करिए एंड जस्ट एग्जिस्ट, दैट्स इट। एंड द राइट एजेंसी विल पिक यू। एंड आई थिंक ऑल द एस्पायरेंट मॉडल्स शुड टेक इट वेरी सीरियसली। आप शुरू में ही अगर कुछ गलत एजेंसीज के टच में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 1-2 बार होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ हो जाता है, बट उस चीज़ को आप अपना पूरा बेस मत बना लीजिए कि आप रियलिस्टिक एजेंसीज के लिए ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। ट्राई करना भी ज़रूरी है और अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सो वी आर सो थैंकफुल फॉर नमन दैट ही गेव अस हिज इम्पोर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टाइम। और हम लोग बहुत स्केप्टिकल थे नमन को कॉल करने से पहले। हमें लगा कि नमन विल शो हिज सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड टू अस, बट उसने बिल्कुल भी वो एटीट्यूड हमें नहीं दिखाया। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का मौका है कि हम नमन को यहाँ बुला सके और उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें मॉडलिंग के बारे में जानी। जो भी मॉडल्स जिन्होंने इस शो को देखा, इस पॉडकास्ट को देखा, आई एम श्योर कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा वी विश नमन अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस सक्सेस इन थैंक यू हिज सो करियर। मच। थैंक यू फॉर और हैविंग मी। जिस तरीके से नमन ग्राउंडेड है, वो शायद बहुत सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। एंड नमन, कुछ आप बोलना चाहेंगे? आई वुड जस्ट से थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स वेरी रेयर कि मॉडल्स को एक वॉइस मिलती है। यूजुअली हमारा काम टेक्निकली बस कैमरा के सामने कपड़े पहन के खड़े होने का है। But it's good that we got a chance to discuss all of this. And I would say to all the aspiring models कि आप बस अपना ध्यान रखिए। That's it. That's all modeling is about. आप खुद को ध्यान रखिए एंड आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को देखकर अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सबका एक अपना स्टाइल होता है। Thank you so much, Naman. And Campus HR is so thankful for Naman's arrival at our studio. Thank you.